हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका फिर से वेलकम है। आज हम क्लास 11 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, जो एनसीईआरटी सिलेबस पर बेस्ड है। यह चैप्टर लाइफ की कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन को बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और लिविंग वर्ल्ड के वंडर्स को साथ में एक्सप्लोर करते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड क्या है? इसमें वो सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें जान होती है, जिससे वो नॉन लिविंग चीजों से अलग होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि उनका ग्रो करना, रिप्रोड्यूस करना, मेटाबोलाइज करना और अपने एनवायरनमेंट पर रिएक्ट करना। चलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को और डिटेल में समझते हैं। पहला, ग्रोथ। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। एक बीज से पूरा प्लांट बन जाता है। ग्रोथ सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में साइज और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में देखी जा सकती है। दूसरा, रिप्रोडक्शन। ये स्पीशीज को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। एक सिंगल बैक्टीरिया 2 आइडेंटिकल सेल्स में डिवाइड हो सकता है, जबकि डॉग्स जैसे एनिमल ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तीसरा, मेटाबॉलिज्म। इसमें वो सभी बायोकेमिकल प्रोसेस आते हैं जो फूड को एनर्जी में बदलते हैं, जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म शामिल है। चौथा, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया से लेकर ट्रिलियन सेल्स वाले मल्टीसेल्यूलर ह्यूमन तक। पांचवा, स्टिमुली पर रेस्पॉन्स। प्लांट्स लाइट की तरफ झुककर फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं, जबकि एनिमल्स खतरे से भाग सकते हैं या एनवायरमेंटल चेंजेस पर रेस्पॉन्स कर सकते हैं। अब चलिए 5 किंगडम्स के थ्रू लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं, जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोटिस्टा में एल्गी जैसे यूकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म आते हैं। फंगी में मशरूम, यीस्ट और मोल्ड्स आते हैं, जो डिकम्पोजिशन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांटे में सभी प्लांट्स आते हैं, छोटे मॉस से लेकर बड़े पेड़ों तक, जो ऑक्सीजन और फूड बनाते हैं। एनिमेलिया में सभी एनिमल आते हैं, सिंपल स्पॉन्ज से लेकर कॉम्प्लेक्स मैमल्स तक। सभी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं। क्लासिफिकेशन डोमेन से लेकर स्पीशीज तक एक हायरार्किकल सिस्टम को फॉलो करता है, जिससे बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, डोमेस्टिक कैट, स्पीशीज फेलिस कैट्स, जीनस फेलिस, फैमिली फेलिडे और इसी तरह हायरार्की में ऊपर तक। टैक्सोनॉमी ऑर्गेनिज्म के नामकरण का साइंस है, जो कार्ल लिनियस द्वारा डेवलप किए गए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का यूज करता है। हर ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट वाला नाम मिलता है, जीनस और स्पीशीज। ह्यूमंस होमो सेपियंस हैं। यह सिस्टमैटिक नेमिंग साइंटिफिक कंफ्यूजन को अवॉइड करती है। हर ऑर्गेनिज्म इकोलॉजिकल रोल निभाता है, पॉलिनेशन, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, जो लाइफ की इंटरकनेक्टेडनेस को शो करता है। यह नॉलेज मेडिसिन, एग्रीकल्चर और कंजर्वेशन में काम आती है। फार्मर क्रॉप्स सिलेक्ट करते हैं, डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स डेवलप करते हैं और हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। आज हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके क्लासिफिकेशन, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और रियल लाइफ एप्लीकेशंस को कवर किया। ये अंडरस्टैंडिंग हमारी बायोलॉजी नॉलेज को बढ़ाती है और अर्थ की लाइफ डाइवर्सिटी के लिए एप्रिसिएशन डेवलप करती है। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो और एजुकेशनल कंटेंट के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक लिविंग वर्ल्ड के वंडर्स को एक्सप्लोर करते रहें।